यह कहानी राजकुमारी नंदिनी और एक रहस्यमयी जिन्न की है। कैसे नंदिनी ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिन्न का सहारा लिया और किस तरह उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया, यह जानने के लिए कहानी को पूरा सुनिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक भव्य राज्य था जिसका नाम नंदनपुर था। यह राज्य अपनी समृद्ध, भव्य महलों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग राजा विक्रम की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की सराहना करते थे। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी शोभा थी उसकी राजकुमारी नंदिनी। नंदिनी इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना चंद्रमा की चमक से की जाती थी। उसकी झील सी गहरी आंखें, रेशमी काले बाल और चमकती त्वचा किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते थे। लेकिन उसकी असली विशेषता थी उसकी जिज्ञासा और अद्वितीय सोच। वह हमेशा अनदेखी शक्तियों और गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए उत्सुक रहती थी। महल के अंदर हर सुख सुविधा होने के बावजूद नंदिनी के दिल में एक अनजानी बेचैनी थी। उसे हमेशा कुछ अनोखा और असाधारण पाने की चाह रहती थी। लेकिन यह चाहत उसे कहाँ ले जाएगी, इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। नंदिनी रातों को अपने महल की छत पर बैठकर आसमान को निहारा करती और सोचती कि क्या कोई शक्ति उसे उसकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सकती है। एक दिन उसने सुना कि महल के पुराने पुस्तकालय में एक प्राचीन ग्रंथ रखा है जिसमें एक रहस्यमयी चिराग का जिक्र है। कहा जाता था कि इस चिराग में एक शक्तिशाली जिन्न कैद है जो किसी की भी इच्छाएं पूरी कर सकता है। यह सुनकर नंदिनी के दिल में हलचल मच गई। वह किसी भी कीमत पर इस चिराग को पाना चाहती थी। उसने महल के गुप्त कक्षों की छानबीन शुरू कर दी और आखिरकार एक अंधेरे कोने में उसे वह चिराग मिल गया। चिराग बेहद पुराना था, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी चमक थी। नंदिनी ने अपनी सांसें थाम लीं और चिराग को हल्के हाथों से रगड़ा। अचानक कमरे में गहरे नीले धुएं का गुबार उठा और एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज गूंज उठी, हे राजकुमारी, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं, बस मुझे आदेश दो। लेकिन याद रहे, हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। नंदिनी थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जिन्न से कहा, मुझे वो सब चाहिए जो मैं चाहती हूं, अनंत धन, अद्वितीय सुंदरता और अमृता। जिन्न ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूं, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। हर ख्वाहिश के बदले तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा मुझसे बंध जाएगा। नंदिनी ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उसकी लालसा इतनी तीव्र थी कि उसे किसी भी कीमत की परवाह नहीं थी। जिन्न ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। महल सोने और रत्नों से भर गया। नंदिनी की सुंदरता इतनी अद्वितीय हो गई कि उसे देखकर हर कोई सम्मोहित हो जाता। लेकिन कुछ समय बाद उसे अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। उसकी आत्मा धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। हर बार जब वह जिन्न को बुलाती, उसे लगता जैसे उसके भीतर से कुछ छिनता जा रहा हो। लेकिन उसकी इच्छाओं की भूख बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। नौकर चाकर कहते कि रात को किसी के रोने की आवाज आती है। परछाइयां गलियारों में घूमती दिखतीं। राजा विक्रम ने भी नंदिनी में बदलाव महसूस किया। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी और वह सबसे कटकर अकेली रहने लगी थी। लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक रात जब उसने अंतिम इच्छा मांगी, अमृता की, जिन्न ने चेतावनी दी, अगर तुम अमर हो गई तो तुम्हारी आत्मा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तुम केवल एक जीवित शरीर रह जाओगी, लेकिन भावनाओं और सुख दुख से परे। लेकिन नंदिनी ने इसकी परवाह नहीं की और आदेश दिया। अंधेरा छा गया और जब धुआं हटा, नंदिनी अमर हो चुकी थी। लेकिन उसके भीतर कुछ भी शेष नहीं था। समय बीतता गया, लेकिन नंदिनी की अवस्था बिगड़ती चली गई। महल शापित लगने लगा। वहां रहने वाले लोगों ने उसे छोड़ दिया। राजा विक्रम भी उसे अकेला छोड़कर चला गया। नंदिनी अब एक अमर लेकिन शून्य शरीर थी, जिसे किसी चीज में कोई सुख नहीं मिलता था। रात के समय वह महल के गलियारों में अकेली घूमती, अपनी खोई हुई आत्मा की तलाश में। कहा जाता है कि आज भी उस महल में नंदिनी की परछाई देखी जाती है। लोग कहते हैं कि रात के समय महल से एक स्त्री की करुण पुकार सुनाई देती है, जो हर आने वाले को चेतावनी देती है।
अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, वरना वे तुम्हें निगल जाएंगी, जैसे उन्होंने मुझे निगल लिया।